तो ये क्वेश्चन जो है, टू चार्ज पार्टिकल कैरिंग इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड 10 मीटर, मतलब दो चार्ज है हमारे पास। कितने चार्ज है? दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। लेकिन ये जो बात बोल रहा है, कह रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल कैरिंग इक्वल चार्ज, मतलब चार्ज जो है इन पर इक्वल है, मतलब Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है? Q है। दोनों चार्ज कैसे हैं? सेम सेम है। इस स्थिति में इनके बीच में 10 मीटर पे ये क्या है? रखे गए हैं। कितने मीटर पे रखे गए हैं? 10 मीटर पर रखे गए हैं। किस में रखे गए? वैक्यूम में रखे गए हैं। मतलब K की जो वैल्यू है डायरेक्ट बता दिया गया आपको 1 है। मतलब अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि वो जो चार्ज हैं, चार्ज कितने हैं, जबकि हमारा जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है? 0.9 न्यूटन का हमारे पास फोर्स लग रहा है। और उनके बीच की जो दूरी दिया गया है 10 मीटर दिया गया है। और क्या पूछ रहा है? चार्ज बताओ, चार्ज कितना है? चार्ज कितना? कह रहा दो के दोनों इक्वल चार्ज है, मतलब Q1 बराबर में Q2 बराबर में Q है। चार्ज क्या है? इक्वल है। जब चार्ज हमारा इक्वल है, इस सेंस में जल्दी से हम क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला लगा देंगे? एक ही फार्मूला हमारे पास है। तो फार्मूला क्या है? F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख दूं 9 × 10 की पावर में 9, क्योंकि यहां पे अगर K लिखता, K की वैल्यू कितनी हो जाती? 1 हो जाती। इस चीज को सेंस में डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं। F का मान कितना दिया गया हमें? 0.9 न्यूटन दिया गया है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी? 9 × 10 की पावर में 9। इन दोनों को मैं एक साथ करके लिख सकता हूं Q स्क्वायर। तो कहो Q स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में R कितना है? 10 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया? अब आगे देखो, इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करोगे यहां पे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। और इस 100 को मैं इधर ला दूंगा, तो यहां पे इंटू, ये देखो इधर जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा 100। कहां पे आ जाएगा? ऊपर। और इसको उड़ाया, नीचे कितना लिख दिया? 10। एक जीरो से एक जीरो कट गए, कितना हो गया? 90। 90 बराबर में 9 × 10 की पावर में 9 इंटू Q स्क्वायर। 90 क्या? 9 1 कम 9, 9 10 90। तो यहाँ पे कितना बचा? 10 बराबर में क्या? Q स्क्वायर। इसको भी मैं इसके नीचे लिख लिया, 10 की पावर में 9। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सिंपली फॉर्म में देखा जाए तो Q स्क्वायर बराबर 10 × 10 की पावर में माइनस का 9। तो Q स्क्वायर बराबर कितना? 10 की पावर में माइनस का 8। तो Q बराबर में कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 10 की पावर में माइनस का 8। तो Q बराबर में कितना आ जाएगा? 10 की पावर में माइनस का 4। माइनस का 4 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो दिया गया माइक्रो कूलाम में दिया गया चीजें, माइक्रो कूलाम में, किस में दिया गया है? माइक्रो कूलाम में चीजें दिया गया है। अब माइक्रो कूलाम में चेंज करने के लिए, किस में चेंज करने के लिए? माइक्रो कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना है? कितना है? Q बराबर में 10 की पावर में -4 इंटू 10 की पावर में 6 से गुणा कर दो। जैसे ये माइक्रो कूलाम होता है, ये कितना है? माइक्रो कूलाम। जैसे ही आप इसको इंटू करोगे तो Q बराबर में क्या आ जाएगा? 10 की पावर में 2, मतलब 10 की पावर में 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 माइक्रो कूलाम। तो आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पर C नंबर वाला। कौन सा नंबर सही हो जाएगा? C नंबर। समझ में आए बात? अब इसके आगे एक चीज और समझते हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं। क्या है काम की चीजें? ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हमारे पास कभी भी कोई कैरिंग चार्ज अगर आपको कह दे, कैरिंग चार्ज मतलब हमारे पास पहले से 2 स्पीयर्स हैं, उसके पास कोई दूसरा चार्ज लेकर आया जाए, उसको उसकी सतह से टच करा दिया जाए। मतलब समझने का प्रयास करना। मतलब मैंने कहा अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। इन दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज यहां से लाया, पहले इसको टच कराया, फिर इसी से जो टच कराया, फिर इस पे भी टच कराने का प्रयास कराया। तो इस सेंस में क्या होता है? हमेशा चार्ज कितना होता है? जितनी बार टच कराने जाओगे आधा 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 होता चला जाएगा। तो ध्यान से समझना, यहां पर अगर ये चार्ज Q था तो यहां पे जैसे चार्ज गया तो क्या हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा। फिर लेकिन जैसे ही चार्ज, क्योंकि चार्ज इसमें Q है, इसमें भी चार्ज Q है, जैसे ही इस चार्ज को मैं यहां से उठाया, इसके पास लेकर गया, तो
क्या हो गया, Q प्लस Q बाई 2 का 2 हो जाएगा। यहां पर Q नहीं था क्योंकि ये चार्ज कैसा है, उदासीन था, इस पे चार्ज पे वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अगर इसको हम ऐसे ऐड करते तो इसका मतलब क्या हो जाता है, Q बाई 2। देखो मैंने इसी चीज को यहां पे लिखा है। इस चार्ज को आगे लेकर गए, जैसे ही आगे लेकर गए तो क्या हो गया, Q प्लस Q बाई 2 बटे में 2। इतनी बात समझ में आई। अब ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूं चीजों को, ठीक है, एक बार फिर से समझो इस चीज को। मतलब देखो यहां पर मैंने कहा एक चार्ज है, दो चार्ज हैं जो कि समान चार्ज हैं, ये Q है, ये भी Q है। इन पर कोई तीसरा चार्ज का मतलब समझते, कोई तीसरा चार्ज लेकर जाया जाए, जबकि न्यूट्रल चार्ज है। कैसा चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, मतलब उस पर चार्ज कुछ नहीं है। तो इस सेंस में यहां पर जो चार्ज है ये Q है, इसके पास जैसे मैं टच कराने जाऊंगा तो इसका जो चार्ज है, इसके पास 0 चार्ज, इसके पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। इसके पास जैसे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, Q बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अब इस चार्ज को इसके पास लेकर जाऊंगा तो Q प्लस Q बाई 2 बटे में 2 फिर से आधा हो जाएगा। और गलती क्या करते हैं हम लोग, गलती यही कर देते हैं, Q प्लस Q बाई 2 को सॉल्व कर देते हैं, जिसके कारण से 3Q बाई 2 आ जाता है। यही गलती हो जाती है, हम यहां पर आधा करना भूल जाते हैं। तो यहां पे टोटली जब आधा करोगे क्या हो जाएगा, 3Q बाई 4 हो जाएगा। समझ में आया इस बात को। तो ऐसा एक क्वेश्चन लिखा गया, उस क्वेश्चन को लिखिए, लिखो एक क्वेश्चन को जल्दी से लिखिए। दो समान चालक गोले P और S, दो समान चालक गोले P और S, जिन पर प्रत्येक पर आवेश कैपिटल Q है, जिन पर प्रत्येक पर आवेश कैपिटल Q है, एक दूसरे को 16 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 16 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स P and S with the charge Q and each repel each other with a force 16 न्यूटन। फिर समझना, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स P and S with the charge Q and each repel each other with a force 16 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R, लिखिए उसके आगे, एक तीसरा समान प्रकार का, समान आकार का, एक तीसरा समान आकार का लेकिन बिना आवेश वाला चालक गोला स्पीयर अनचार्ज कंडक्टिंग स्पीयर आर, अनचार्ज कंडक्टिंग स्पीयर आर is successfully brought in connect with the two spheres. The new force of repulsion between P and S, कहाँ तक लिखा था, गोला R, इन दोनों गोले को क्रमशः संपर्क में लाया जाता है। एक तीसरा समान आकार का लेकिन बिना आवेश वाला चालक गोला R, इन दोनों गोलों के क्रमशः संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में लाया जाता है। अब देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप समझिएगा, आप सभी लोग समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहां पर देखिएगा, हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। कह रहा एक बिना चार्ज, ये दोनों चार्ज हैं, कह रहा एक बिना चार्ज वाला जो आवेश है, जो Q है, इनकर क्या किया जाता है, इन पर संपर्क में लाया जाता है। एक बिना चार्ज वाला इनके संपर्क में लाया जाता है, बारी बारी करके संपर्क में लाया जाता है। फिर से समझना, बोला था कि दो समान चालक गोले P और S, मैंने कहा ये P है, ये दूसरा क्या है, S है। दो समान चार्ज हैं,
कैसे चार्ज हैं? समान चार्ज के हैं। मैंने कहा इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्या है? क्यू है, क्योंकि समान चार्ज है। यहां पर फिर बोल रहा है कि आवेश क्यू है, एक दूसरे के 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरा समान आकार का लेकिन बिना आवेश वाला गोला आर इन दोनों के संपर्क में लाया जाता है। तो P और S पे नए प्रतिकर्षण बल का मान बताएं। तो P और S पर जो रिपल फोर्स लगेगा उसका मान क्या होगा? ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा, अभी देखना। मैंने कहा इन दोनों पर चार्ज कितना है? ये Q है, इस पर भी चार्ज कितना है? Q है। दोनों पर समान चार्ज है P और S पर। इस पर भी कैसा चार्ज है? Q चार्ज है, लेकिन चार्ज कैसा है? अनचार्ज्ड है। चार्ज करना पड़ेगा। मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग बताया था, कंडक्टिंग करना, किसी से टच करा देना। जैसे किसी से टच कराओगे तो बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। अब मैंने इस पर जैसे इसको टच कराने का प्रयास कराया, इसके ऊपर पहले से चार्ज कितना है? 0 है, 0 है। जैसे इसको मैंने इससे टच कराया तो Q प्लस 0/2, मतलब टोटली चार्ज कितना निकला? Q/2। लेकिन अब इसी चार्ज को मैं अब इससे जब टच कराऊंगा, जैसे ही मैंने इससे टच करा, इसके पास चार्ज कितना है? Q। इसका चार्ज कितना है? Q/2। लेकिन टोटली चार्ज के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? टोटली 3Q/4। समझ में आई इस बात को? आधा करना पड़ेगा। यहां से जैसे इसके पास चार्ज था 0 था, तो Q इसके पास था 0/2 किया था, Q प्लस 0/2 किया। फिर इसके पास और इसको जैसे मैंने ऐड किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इन सभी का सेपरेट चार्ज पता चलेगा, अलग अलग चार्ज पता चलेगा। अब लेकिन सवाल में बोला है कि जो फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास एक ही फार्मूला है, F बराबर में K/Q1 Q2 अपॉन में R²। अब K की वैल्यू हमें पता ही कितना होता है? 9 × 10 की पावर में 9। लेकिन हमें उसको यूज ही नहीं करना है। हम क्या करेंगे? उसका यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि अगर देखोगे तो ये पहली बात दोनों सेम है, तो सेम के लिए क्या कर देंगे? K/Q² अपॉन में R²। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लेकिन जब हमारा दूसरा चार्ज जो हमारे पास आया है, दूसरा चार्ज क्या आया है? Q1 कितना बन गया? Q/2 बन गया है। ये कितना बन गया? 3Q/4 बन गया है ना? तो चीज को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे Q1 कितना बना है? Q/2 और Q2 कितना बना है? 3Q/4। तो F बराबर में Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन में R²। समझ में आया? अब देखो यहां पर इसको आगे जब सॉल्व करोगे कि ये और ये इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? Q² 3Q² अपॉन में 8 अपॉन में R²। इस 8 को नीचे भेज सकते हैं, आसानी से भेज दो। F बराबर में 3Q² बटे में 8 इंटू R² इंटू K। समझ में आया? अब मैंने ये चीज यहां पर मैंने कहा जो फोर्स है, फोर्स क्या है? K/Q² देखो K/Q² इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? F लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? F लिख सकता हूं। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? तो लिखो F बराबर में क्या लिखेंगे? 3/8 इंटू का F। लेकिन F की वैल्यू कितनी दी गई? 16 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे? F बराबर में 3/8 इंटू 16। 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो F बराबर में कितना हो गया? 3 दूना 6। कितने न्यूटन का फोर्स लगा? 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। रिपल करने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। फिर से समझना, मेरे क्वेश्चन को बहुत बेसिकली समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? पहले कहा कि दो समान चार्ज थे, दो समान चार्ज थे, स्फीरिकल जो थे कंडक्टर थे, P और S थे। क्या थे? P और S थे। P और S थे, दोनों समान चार्ज के थे। कैसे चार्ज के थे? समान चार्ज। उनसे एक अनचार्ज जो था चार्ज को टच कराया गया। पहले P से टच कराया गया, फिर दूसरा S से टच कराया गया। जैसे टच कराना चालू किया तो इस पे ऊपर चार्ज कितना था? 0 चार्ज था। जैसे टच कराया क्या हो गया?
1 + 0/2। फिर उसी चार्ज को मैंने दूसरे वाले S से जब टच कराया तो क्या हो जाएगा, Q/2 + Q बटे में टोटली का 2। तो सारी चीजें हमारे पास आ गई और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। ये कब का क्वेश्चन है, 2024 का ये क्वेश्चन है। बहुत आसानी से लग सकता है। अच्छा, इसी के बेस पे 2025 में क्वेश्चन आया था, इसी के बेस पे 2025 में क्वेश्चन आया था, लेकिन 2025 में जो क्वेश्चन आया था केवल यहीं तक था, यहीं तक था। जो 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो केवल यहीं तक था। वहां पे फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दे दी गई है। जो 2025 में क्वेश्चन आएगा था वहां पर फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई थी, बस इतना पूछा गया था कितने का रिपल लगेगा फोर्स में इनटू में, बस इतना ही बताना था। समझ में आया, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो क्वेश्चन आगे, आगे क्वेश्चन लिखो, आगे आगे क्वेश्चन लिखो। लिखिए, धातु के दो गोले, धातु के दो गोले, धातु के दो गोले, धातु के दो गोले वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में परस्पर, वायु या निर्वात में परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और निर्वात में परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और उन पर आवेश, और उन पर आवेश, और उन पर आवेश 80/3 इंटू 10⁻⁻19, उन पर आवेश 80/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा 160/3 तथा 160/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। पहला लग रहा है जो फोर्स लग रहा है 80/3 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा जो फोर्स लग रहा है 160/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दो फोर्स लग रहे हैं। पहला जो Q1 की वैल्यू दी गई है 80/3 10⁻⁻19, जो दूसरा दिया गया है 160/3 10⁻⁻19। तो इन गोलों के बीच, तो इन गोलों के बीच लगने वाले, इन दोनों गोलों के बीच लगने वाले वैद्युत बल क्या होगा। और यदि इनको स्पर्श कराकर पुनः, यदि इनको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें तो, स्पर्श करा के पुनः, स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें तो, टच कराकर, स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें तो उस अवस्था में बल का मान क्या हो जाएगा। आप सभी भी क्वेश्चन लिखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो एकदम सीक्वेंस से पढ़िए, समझ में आ रहा है ना, एकदम सीक्वेंस से पढ़िए। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। क्या लिखा, यदि इनको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिए तो उस अवस्था में बल का मान क्या हो जाएगा, उस अवस्था में बल का मान क्या हो जाएगा, उस अवस्था में बल का मान क्या हो जाएगा। यदि किसी एक गोले को, यदि किसी एक गोले को, यदि किसी एक गोले को पृथ्वी से स्पर्श करा दे तो, यदि किसी एक गोले को पृथ्वी से स्पर्श करा दे तो उस अवस्था में वैद्युत बल का मान क्या होगा, उस अवस्था में वैद्युत बल का मान। बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
हमारे पास स्लाइड नहीं तो स्लाइड में क्वेश्चन को मैं लगा देता, ठीक है। लेकिन तब भी प्रयास किया जाएगा कि आपको हमारे जो नंबर है फ़ोन नंबर पे अगर आप करोगे तो आपको पूरा चीज़ें भेज दिया जाएगा, सही है ना। देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 2 चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं लक्ष्मी? 2 चार्ज हैं। कौन कौन से चार्ज हैं? पहला चार्ज जो Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। ध्यान समझना, सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का मुझसे आंसर पूछा जाता तो मैं डायरेक्ट बता देता 0 होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज को अगर पृथ्वी से टच करा दोगे उसका आंसर 0 आएगा। देखो आखिरी लाइन में क्या बोला, स्टेटमेंट देखो आखिरी लाइन वाला, तो आंसर डायरेक्ट मैं क्या लगा देता? 0 लगा देता, डायरेक्ट आंसर 0 लगा देता। अगर पेपर में आता मैं डायरेक्ट 0 लगा देता, 1% सवाल सॉल्व नहीं करता। ऐसा इसलिए कोई भी चार्ज को अगर पृथ्वी से टच करा दिया जाता है तो उसका आवेश पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, चार्ज पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। चार्ज टोटली कितना हो जाता है? 0, क्योंकि पृथ्वी का चार्ज बहुत ज्यादा हाई है। पृथ्वी का चार्ज क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए हम लोग जब अर्थिंग देते हैं, क्या देते हैं? अर्थिंग जब देते हैं, अर्थिंग कहाँ देते हैं? पृथ्वी से अर्थिंग देते हैं। जब अर्थिंग देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पृथ्वी से निकलना चालू हो जाते हैं। मैंने कहा ना उस दिन मैंने जब बताया था आपको इंडक्शन वाला बात बताई थी, इंडक्शन में क्या होता है, तब पृथ्वी से मैंने क्या किया, उसको अर्थिंग दिया था, तो चार्ज कहाँ से उसमें अंदर प्रवेश करना चालू कर गए थे। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। एक पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। जो Q1 की जो वैल्यू है 80/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, और जो Q2 की वैल्यू है 160/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। इतना बात समझ में आई? क्या आ गया? धातु के 2 गोले को वायु या निर्वात में परस्पर 0.1, इनकी जो बीच की जो दूरी है 0.1 मीटर है। अब ध्यान रखना, मैंने कल आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था। अगर 0.1 आ गया सीधा सीधा जाके 10⁻2 क्या कर दो? ऊपर लेस कर दो, है कि नहीं? ऊपर जाके सीधा 10⁻2 को लेस कर दो, उसमें से। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? 10⁻2 घटा दो। आगे देखो, तो कूलाम का इन दोनों गोलों के बीच लगने वाले विद्युत बल क्या होगा? पहले पूछ रहा है विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना है, कूलाम फोर्स पहले बता दो इन दोनों के लिए। तो हमारे पास सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना है, कर देते हैं। F बराबर में 1/4 आप भी करिए Q1 Q2 अपॉन में R²। F नहीं पता, निकालना है। इसकी वैल्यू 9 गुणे 10⁻9, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए बोला गया है। उसकी वैल्यू K की वैल्यू 1 रखने कोई मतलब नहीं है। आगे देखो Q की वैल्यू कितनी है? 80/3 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 160/3 10⁻⁻19, और टोटल वैल्यू कितनी दे दी गई? R² 0.1 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, देखो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻38 हो जाएगा। 10⁻- का कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ देख लो तो 10⁻, अच्छा 10⁻, ये -9 का चार्ज दिया गया है। 10⁻9 का चार्ज दिया गया है, ठीक है। 10⁻9 का चार्ज दिया, मैं 19 बोल दिया, ठीक। तो कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 9 गुणे 10⁻9 इंटू 80/3 गुणे 10⁻, में कितना हो जाएंगे? -18, ठीक। और टोटल बटे में कितना? 0.1 का, अच्छा 160/3 भी तो लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, इसको उड़ा दिया, यहाँ पे हो गया 10। ये 10 किसका बन गया? माइनस का, 10⁻2 बना। लेकिन ये ऊपर जाएगा किसका? फिर से हो जाएगा पॉजिटिव का होगा। पॉजिटिव का हो जाएगा तो 10⁻2 ऊपर लिख देता हूँ, 10⁻2, नीचे पूरा मिट गया, पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर से नया फोर्स जो बना, 10⁻18 में से अगर 9 घटा दो कितना हो जाएगा? 9 गुणे, अच्छा 3 से काट देता हूँ, एक 3 से काटा यहाँ 3, फिर एक 3 से काटा, ये खत्म। तो ये 9 का भी गोला खत्म हो गया, ठीक, 9 भी खत्म हो गया। अब इनको भी खत्म कर देता हूँ, इसको और इसको। तो ये देखो 9 2 11, अगर 11 में से तुम 18 घटा दोगे, 18 में से अगर 11 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 10⁻7, कितना के साथ हो जाएगा? -7। 10⁻−7 बचा, और क्या बचा? 80 बचा, 160 बचा। इतनी बात समझ आई? 80 बचा और 160 बचा।
और 80 और 160, 16 अट्ठे कितना होता है 128, 16 अट्ठे 128, ठीक। F बराबर में 128, कितना जीरो लगा देंगे, 1 2 1 2 2 ही जीरो लगा देंगे, और कितना बचा 10 की पावर में माइनस का, समझते जाना, ये निकला न्यूटन। अब इसको और छोटा कर सकते हो, 1.28, वही वाली बात हो गई ना। अब ये इसके आगे तो कोई भी कर देगा, 1.28 इंटू 10 की पावर में कितना, यहाँ से कितना मैंने हटाया 1 2 3 4, 4 हटा दिया, तो 10 की पावर में टोटली कितना हो जाएगा -3 न्यूटन। तो जो अभी जो फोर्स आया, देखो अभी क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, फोर्स कितना निकला हमारे पास 1.28 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, इतना हमारे पास ये फोर्स निकला। लेकिन क्वेश्चन और आगे पढ़ो, क्वेश्चन और आगे पढ़ो, अभी क्वेश्चन आधा ही हमने सॉल्व किया है। अभी तक हमने क्वेश्चन कितना सॉल्व किया है, आधा इसको सॉल्व किया है। अब देखो कह रहा है यदि इनको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें। अब कह रहा है यदि इनको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें, ध्यान समझना। अब इन दोनों चार्ज को स्पर्श कराकर फिर से उतनी दूरी पर रख दो, मतलब 0.1 की ही दूरी पर रख दो, पुनः चार्ज करा, स्पर्श करा के। तो जब भी चार्ज कराओगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों, पहली बात ये दोनों जुड़ेंगे और क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। 80/3 160/3 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। मतलब समझो, कह रहा अब स्पर्श करा दो, तो 80/3 प्लस 160/3 दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे। अब कह रहा है स्पर्श कराओ, क्या करा दो, स्पर्श करा दो। अब कह रहा कोई दूसरा तीसरा चार्ज लाने की बात ही नहीं कर रहा है। अगर कोई कहता दूसरा चार्ज लाओ, पहले इससे स्पर्श कराते फिर इससे इस पे स्पर्श कराते, लेकिन अब कह रहा है इसी से स्पर्श करा दो। जैसे स्पर्श कराओगे, इससे इस पे स्पर्श कराओगे तो क्या हो जाएगा 80/3 160/3, टोटल डिवाइड कितने से कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। कितने से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करो, आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। रुको, अच्छा ये लिख लो, लिख लोगे ना, समझ लगा लोगे नहीं सवाल। कल चलो ये सवाल लगा के आना, सवाल तुम लगाना, ठीक है। समझ में आएंगे नहीं सवाल, कैलकुलेशन बस करना है, बस सवाल में बाकी कुछ दम नहीं है। अब कह रहा है दोनों चार्ज को क्या कर दो, स्फीयर कर, मतलब टच कर दो। जैसे टच करने की बात कही, इसको और इसको टच कर दो, 80/3 प्लस 160/3। अच्छा इसका भी चार्ज है, इसके 10 की पावर में 9, 10 की पावर 9 बटे में टोटल डिवाइड 2, तो टोटल जो दोनों हैं तो उसको 10 की पावर में 9 कॉमन ले सकते थे। मैं 10 की पावर में 9 कॉमन कर सकता हूँ, 10 की पावर में माइनस का 9 कॉमन कर लिया। अरे कॉमन कैसे किया भाई, ये देख यार, टोटली कितना लिखोगे 80/3 गुणे 10 की पावर में माइनस का 9 प्लस 160/3 गुणे 10 की पावर में माइनस का 9, ये और ये दोनों जुड़ गए, 80/3 प्लस 160/3, ये कॉमन ले लिया ये, तो गुणे 10 की पावर में माइनस का 9, और इसमें डिवाइड कर दिया 2 से। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर दो, जैसे ही सॉल्व करोगे तो नीचे देखो एलसीएम सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 में 8 16 24, 240/3, ठीक। लेकिन ये 2 इसको ऊपर भेज देंगे तो 6 हो जाएगा ना, ये यहां पहुंचेगा ना। ये देखो मैं एलसीएम डायरेक्ट किया हूं, इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर में माइनस का 9। जो नया चार्ज आया हमारे पास, ये आया नया चार्ज, कितना आया, ये आया। स्पर्श कराने के बाद जो नया चार्ज आया, यही नया चार्ज आया है। फिर से समझो क्वेश्चन को, ये है, इसको उठा के इसके साथ टच करा दिया, इसको उठाया इसके साथ टच करा दिया। टच कराने पर क्या हो जाता है, चार्ज हमेशा आधा हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा Q1 है, ये Q2 है, बटे में 2 है। मैंने यही चीज देखो अलग अलग करके लिखा हूं, फिर बटे में 2 लिखा हूं, ठीक। तो मतलब जो नया चार्ज आया Q बराबर में Q1 प्लस Q2/2, मैंने इसी चीज को लगाया, अप्लाई किया है। अब आ गया, लेकिन कह रहा है उतनी बीच की दूरी उतनी रहने दो, बीच की दूरी कितनी रहने दो, उतनी ही रहने दो। अच्छा अभी इसको और सॉल्व कर देते हो, सॉल्व करना चाहो कर दो, 16 6 कम 6, अच्छा 24, यहाँ 40, यहाँ कितना आ गया, Q बराबर में 40 गुणे 10 की पावर में 9, इतना आ गया नया चार्ज। अब कह रहा है इस पे फिर से वैद्युत बल का मान निकालो। किसका मान निकालो, वैद्युत बल का मान फिर से इस पे निकालो। अब दोनों पर चार्ज कितने कितने रहेंगे, इतना इस पे भी चार्ज है, इतना इस पे भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श कराने के बाद की बात बोल रहा हूं।
पहले हमने जो सवाल अगर सॉल्व किया था, सवाल हमने कहां तक सॉल्व किया था, धातु के दो गोले वायु या निर्वात में परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उन पर आवेश 80/3 गुणे 10 के पावर में -9 तथा 160/3 10 के पावर में -9 कूलम है। इन दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान निकालिए। तो विद्युत बल का मान हमने वहां तक निकाल लिया था। अब उसके आगे सवाल बोला, यदि इनको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें। पहले मैंने क्या कहा, अब इन दोनों को स्पर्श कराकर फिर से उतनी दूरी पे रख दो, जहां पे थे वहीं पे रख दो। पहले स्पर्श कराओ, फिर से उतनी दूरी पर रख दो, तो दोनों पर चार्ज कितने हो गए, तो दोनों पर चार्ज इतना इतना हो तो जाएगा। मतलब नया जो कंडीशन बना, पहला ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, मतलब ये क्यों, ये क्यों, दोनों को इसको और इसको स्पर्श करा दिए, तो स्पर्श कराने पर वैल्यू इतनी आ गई। तो कह रहा है दोनों को अलग अलग जगह फिर से वहीं रख दो। जैसे ही रखे तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 के पावर में -9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 के पावर में -9। अब इसको सॉल्व करना है। सवाल बहुत लेंदी है, छोटे मोटे सवाल नहीं लगाए जाते हैं, समझी, समझो। स्पर्श करा के फिर से उसी दूरी पर रख दिया जाए, तो उसी दूरी पर मैंने रख दिया, तो रख दिया। तो यहां पर नया जो चार्ज मिला, तो 40 गुणे 10 की पावर में -9, यहां पर नया चार्ज कितना मिला, 40 गुणे 10 की पावर में -9 मिल गया। अब फिर से कह रहा है विद्युत बल का फार्मूला लगा दो, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वह बराबर में 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 40 गुणे 10 की पावर में -9, 40 गुणे 10 की पावर में -9 अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने सीधा बता दिया हूं, यहां पे कितना लिख सकते हो, 10 की पावर में 2, हटा दो इसको नीचे से, ठीक। तो अब बराबर में कितना, 9, ये देखो, ये एक से एक उड़ा दिया, 9 गुणे 40, 40 का 40 में गुणा कर दो कि कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 10 की पावर -9 है। अच्छा, 10 की पावर -9 है, ये देखो 2 पॉजिटिव का है, इसके साथ इसको फिर से उड़ा दोगे तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। समझ में आया, बटे में कुछ नहीं रहा। अब इतना इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आप और सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 16 है, 16 गुणे कितना कर सकते हो, 100 कर सकते हो। 2 और माइनस कर दोगे तो 10 की पावर में कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के जो, अब देखो और आगे अच्छा सॉल्व कर देता हूँ, 16 गुणे 100 इंटू 10 की पावर -7, तो F बराबर में क्या आ जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा, इसका मतलब 10 की पावर में 2, मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर में 5। 9 गुणे 16 गुणे 5 गुणे 10 की पावर में कितना हो गया बाबू साहब, 10 की पावर में कितना हो गया, -5। अच्छा, 16 पचे कितना होता है, 16 पचे, 16 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा, हाँ 10 की पावर में 5 ही, -5 ही तो लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, 16 के बगल में 9 लिखा हूँ, ये 9 है, 9 है, कहाँ 9 हटाया हूँ। तो 9 का गुणा 16 में करो कितना आता है, 16 नवैया 136 कब से आने लगा, 16, अरे यार 144 कब से आने लगा, 16 नवैया 144 कन्फर्म है, हाँ 16 नवैया 144। तो क्यों, F बराबर में 144 इंटू 10 की पावर में -5। इसको और लिख सकते हो, तो F बराबर में 1.44 इंटू 10 की पावर में -3। तो जो नया बल जो तुम्हें मिला, ये मिला नया बल, क्या मिला, ये मिला। अब लेकिन उसके आगे और देखो, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, फिर आगे पढ़ो उसी में। अभी देखो सवाल मैंने कहा, देखो फिर बोला था, उस अवस्था में बल का मान क्या होगा, तो निकाल लिया। यदि किसी एक गोले को पृथ्वी से स्पर्श करा दे तो उस अवस्था में उसका मान कितना हो जाएगा। किसी एक गोले को, मतलब एक गोला रहने दो, एक गोले की जगह पृथ्वी को रख लो। किसको रख दो, पृथ्वी को रख दो। किसको रख दो, पृथ्वी को रख दो। तो पृथ्वी माने अर्थ को रख दो। अर्थ का चार्ज कितना होता है, 0। तो इस अवस्था में जो फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब बताओ पृथ्वी का चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 है। तो 0 से पूरे चीजों को अगर इंटू कर दोगे तो यह बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत लेंदी सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था। सवाल क्या था, बड़ा सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था। सवाल समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो सवाल कितनी बार स्टेप वाइज देखते जाओ, कहाँ कहाँ सॉल्व करना है, सवाल कहाँ कहाँ सॉल्व करना है, ठीक।
टाइम भी ज़्यादा हो गया। बंद कर दो तो उसको, बंद कर दो।